क्या है, ठीक है। ये गुणांक दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। एक चर का गुणांक, दूसरा अचर का गुणांक, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब ये समीकरण करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको ये पॉइंट सब पढ़ना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट कर दिए? यस। अब आते हैं मतलब बारी बारी से इसका डेफिनेशन समझेंगे। ये क्या है, चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, नोट कीजिए था। हो गया? डेफिनेशन होगा वैसी संख्या जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। हो गया? वैसी संख्या जिसका मान बदलता हो उसको चर कहते हैं। या अंग्रेजी के सभी वर्णों को चर कहते हैं। हो गया? अंग्रेजी के सभी वर्णों को चर कहते हैं। जैसे ये देखिए ए बी सी डॉट 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 जेड तक, कहाँ तक भी जेड तक, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। यदि किसी भी संख्या में ABCD मतलब लगा हो उसको क्या कहेंगे, चर। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देते हैं उसको बनाने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, x प्लस 3 चर कौन कहलाएगा, x कहलाएगा। आपसे मैंने पूछा x प्लस 3 है चर क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं ना? चलिए और पढ़ेंगे हम लोग अचर ना। अचर किसे कहते हैं, क्या जी, अचर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदले ना, वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे ना संख्यात्मक ना मान मतलब संख्या, इसमें आपका ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है। नंबर के ये बीच में जीरो होता है, क्या होता है, ये जीरो होता है। ये जीरो बॉर्डर का काम करता है। जीरो किसका काम करता है, बॉर्डर का। जीरो के दाएं तरफ प्लस का चिन्ह होता है, जीरो के बाएं तरफ माइनस का।
तो ये 0 के बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद फिर एरो का चिन्ह है, इसका मतलब आगे बहुत तक जाएगा। क्या जी सेम उसी बात आ रही है। 0 के बाद -1 -2, 0 के बाद -1 -2 -3, ये भी एरो है, इसका मतलब बहुत तक आगे तक जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट करें। तो हमने लिखा है अचर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदले उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे संख्यात्मक मान होता क्या है? यही सब संख्या होता है। हम लोग 0 मतलब नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या जी नर्सरी क्लास में ये जो संख्या लिखा हुआ है इसको 0, और दूसरा क्लास में आए तो इसको 5 कहेंगे, नहीं 0 ही कहेंगे। ऐसे हम लोग जब सीखे थे बचपन में इसको क्या कहते हैं? 1 बोले थे। आज मतलब इसको बदल करके कुछ और कहते हैं? नहीं 1 ही, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बताइए ये क्या है? 2 है। आप लोग सेवन क्लास में है ना, 1 में भी पढ़े हुआ 2, दूसरा में भी 2, तीसरा में भी 2, मतलब ऐसे लिखा रहता है। उसको क्या कहते हैं? 2 ही मतलब बोलते हैं। इसका मान कभी तो बदलने की चीज नहीं। ये माइनस वाला आप लिखवाए, यदि कोई सुनो है ना किसी का मान माइनस में है तो वो माइनस को दर्शाता है। ये सब क्या कहलाता है जी? अचर। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कंप्लीट ये जड़ किसे कहते हैं, उसके बाद अचर किसे कहते हैं। अब गुणांक, ठीक है, क्या पढ़ना है जी? गुणांक। गुणांक को 2 भागों में बांट दिया गया है, जड़ का गुणांक, अचर का गुणांक। ठीक है, ये नोट कीजिए। गुणांक इसे ठीक है, लिखेंगे किसी संख्या को गुणा के रूप में लिखना ही उस संख्या का गुणांक कहलाता है। हो गया? गुणांक, किसी संख्या को गुणा के रूप में लिखना ही उस संख्या का क्या कहलाता है? गुणांक। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 लिखा, क्या 4। अब इसको गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ये देखेंगे, ये 4 1 गुना 4, यानी 1 गुना 4, गुना करेंगे कितना आएगा? 4 ही आएगा। 2 गुना 2 क्या आएगा? 4। तो ये 4 का गुणांक क्या कहलाएगा? 4 का गुणांक 1 गुना 4। ये 4 का गुणांक 2 गुना 4। अगला ये करता है 4 गुने 1, ठीक है। ये संख्या देखिए तो दोनों सेम है। 4 1 गुना 4, इसमें 4 गुना है। ये पहले था आखिरी में, ये बाद में पहले कर दिया। ठीक है, तो ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक, जरा आपसे बोलेंगे दूसरा 2 नंबर में बताइए तो ये 6 का गुणांक क्या क्या लिखिएगा? लिख सकते हैं? 6 यानी 1 गुना 6। उसके बाद बोलिए 2 गुना 3। चलो 3 गुना 2। जब 3 गुना 2 कर रहा है यार, और ये भी कॉलेज से लिखा हुआ है 2 गुना 3, ये लिखो चाहिए, ठीक है। अरे तो मुझे हाथ में इसमें 2 रुपये का सिक्का और इसमें 5 रुपये का सिक्का, दोनों को मिलाकर कितना होगा? 7।
मतलब ये 5 रुपए वाला इसमें चलेगा, 2 रुपए वाला इसमें आएगा, क्या 10 हो जाएगा? वही होगा। सेम उसी प्रकार आप इधर गुना कीजिए तब क्या इधर गुना कीजिए तब बात बराबर नहीं रहता है। ठीक है, चलिए जरा 3 नंबर में हम लोग समझते हैं 8 का गुना कैसे लिखाएगा? 1 गुना 8 ये 8 को 2 गुने 4 गुने 2, अरे 4 गुने 2 फिर वही आएगा क्या? जरा आप 12 का गुणांक लिखकर बताइए तो क्या क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 क्या? अरे मैं बताओ 1 के बाद में क्या आता है? 2 नहीं करेगा, और 2 के बाद में क्या आता है? 3 गुने 4 4 गुने 3 यहाँ तो लिखे दिए, उसके बाद 5 से लगेगा 6 से, तो 6 गुना 2 उसके बाद 12 गुनाएंगे। ठीक है, जरा आप 16 का लिख करके बताइए। अभी बता दें, एक मिनट देखो, 1 गुना 16 उसके बाद अरे इसको बढ़ाते जाओ, 2 गुने 8 4 गुने 4, आगे बोलो नहीं होगा, 8 गुने 2 फिर चलेगा ना, समझ में? तो इस प्रकार हम लोग संख्या का गुणांक समझे। ठीक है, संख्या का गुणांक 2 भागों में बांट दिए हैं, चर का गुणांक दूसरा अचर का गुणांक। ठीक है, तो अब इसको मिटावे कर लिए होंगे जरा गुणांक को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? गुणांक को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में चर का गुणांक, ठीक है, और दूसरा में अचर का गुणांक। ठीक है, गुणांक को कितने भागों में बांटा गया है? ये 2 भागों में, फर्स्ट अचर का गुणांक और दूसरा में क्या है? अचर का गुणांक। ठीक है, लिख लिए थे। तो समझ लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे जी, इसको समझ लीजिए। आगे चल के मतलब ये मुख्य रूप से तो यही होता है, लेकिन आगे चल करके ये क्या चर एवं अचर को एक साथ गुना करते हैं। ठीक है, जैसे चर का गुना एग्जाम्पल हम लिख पाते हैं। ठीक है, आप लोग ये पढ़े होंगे, x के पावर 2 पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? तो इसको किस रूप में लिखते हैं? x गुना x नहीं लिखते हैं क्या जी? यदि दूसरी हम संख्या लेते हैं, इसका पावर 3, a का पावर 3, तो a आपस में कितना बार गुना है? 3 बार। अचर आप लोग मतलब पढ़ा दिए, पढ़ लिए। अचर किसे कहते, चर किसे कहते हैं? एबीसीडी वाला को चर कहते हैं, ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, तो ये एबीसीडी वाला है ना, x का स्क्वायर मतलब x आपस में 2 बार गुना है, x के पावर 3, ये के पावर 3 आपस में 3 बार गुना है। अब आपसे पूछा जाए, जरा ये बताइए m के पावर 4, ये m के पावर 4 m आपस में कितना बार गुना है? 4 बार, यानी m गुना m गुना a। समझ में आया? यदि कल हो करके कोई पूछता है, ये बताइए t के पावर ये 22 है, t आपस में कितना बार गुना है? ये 22 बार। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नहीं समझ में आएगा वहाँ बोलना। ठीक है, ये देखो इसके एग्जाम्पल,
ये अचर का गुणा, इसका गुणा है अचर का, जो हम लोग मतलब पढ़ चुके हैं। ये 4 1 गुना 4 1 गुना 4। उसके बाद बोलो ये 4 को 2 गुना 4 सॉरी 2 गुना 2 ना, जरा 12 का बोलिए तो 1 गुना 12 2 गुना 6 2 गुने 6 3 गुने 4 बस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो तीसरा लिखे हैं इसका गुना नहीं, 4 एवं अचर का गुना, 4 एवं अचर का गुना है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या देखो यहाँ ये 3x, ये आपस में कौन कौन गुना है जी? ये 3 गुना 1, समझ में आया? तो ये चर और अचर आपस में गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब चर और अचर आपस में गुना हो रहा है तो क्या बोलेंगे? चर एवं अचर का गुना है। कहीं भी आपको मिल जाए 3x तो क्या कहेंगे? मतलब पूछेंगे किसका गुणांक है? दोनों का गुणांक है। हम ये 3x मतलब बोर्ड पे समझा दिए। आपके एग्जाम में कल रहेगा, बताइए 5x किसका गुणांक है? चर, ओनली फॉर चर का, केवल चर का, केवल अचर का। चर और अचर दोनों इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? अरे चर एवं अचर दोनों का है क्या जी? चर एवं अचर, ये 5x कौन कौन गुना के रूप में काम कर रहा है? 5 गुना 1। ये चर है और ये अचर, दोनों का गुणांक है। समझ में आया? किसी भी संख्या में x y z लगा हो, ठीक है, वो चर और अचर दोनों का गुणांक होगा। आगे आप लोग को हम पढ़ाएंगे ये 5x के पावर 2, ठीक है। इसको गुना के रूप में कैसे लिखेंगे आप जरा बताइए हमको। एक मिनट, ये 5 आपस में 2 है, मतलब ये x के पावर 2 है तो गुना 1 ऐसे लिखेंगे। समझ आया? समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो वैसा विजय व्यंजक वैसा विजय व्यंजक जिसमें कितना 2 पक्ष हो उसे क्या कहते हैं जी? समीकरण कहते हैं। हो गया? 2 पक्ष, वो 2 पक्ष कौन है? दाया पक्ष और दूसरा बाया पक्ष। हो गया? ऐसा विजय व्यंजक जिसमें 2 पक्ष हो उसे समीकरण कहते हैं। दाया पक्ष दूसरा बाया पक्ष। ये देख लीजिए, ये 3x प्लस 4, ठीक है। इसमें कौन पक्ष, मतलब कितना पक्ष हुआ? 2 पक्ष हुआ ना। ये जैसे मतलब ये कौन सा पक्ष कहलाएगा? दाया बाया। ये दाहिना हाथ लिखना है इधर, इधर वाला मतलब क्या होगा? दाया, ये बाया, तो ये बाया पक्ष। इसमें बहुत मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। जरा याद रखेंगे।
4x प्लस 5 बराबर 8। इसमें क्या को पक्ष 3 को नहीं 2 को ही बराबर मतलब 2 भागों में बढ़ता है। ठीक है, इधर वन साइड इधर दूसरा साइड, समझ में आया? ये सब क्या कहलाएगा? बाया पक्ष। ये क्या कहलाएगा? बाया पक्ष। ठीक है, इतना ही पर हम करते हैं।